कि वो अगर बेसिस लेना चाहेंगे फॉर लैंडिंग और एम्बुलेंस पर्पस या फॉर मेडिकल रीजन या फॉर एवैक्यूएशन के लिए, तो वो उन्होंने लेना ही लेना। तो इसमें तो क्वेश्चन ही कोई नहीं है कि वो मांग रहे हैं, वो नहीं मांग रहे, हम देंगे, हम नहीं देंगे, हम ना देने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने एक लेनी है वो एक ले लेंगे, उन्होंने दो लेनी है वो दो ले लेंगे। अच्छा जी, ये यूएस बेसिस से रिलेटेड, ये जो कि जी अमेरिका पाकिस्तान से एयर बेसिस मांग रहा है, तो देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, देंगे तो क्या होगा। तो थोड़ा सा रियलिस्टिकली अगर हम इस चीज़ को सोचें, देखें पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इस चीज़ को तो आप एक्सेप्ट करें। ऑल्दो न्यूक्लियर पावर है, अब हर छोटी छोटी लड़ाई में या हम उसको एटॉमिक बॉम्ब तो नहीं चला सकते अभी, तो इस चीज़ में हमें मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबली इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि अमेरिका टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे है। वो इतना आगे है कि हम उसकी टेक्नोलॉजी को मीट ही नहीं कर सकते। उसको आप बड़े आराम से इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि सन 2001 में जब जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान और यूएस एयर फोर्स के बॉम्बर्स पाकिस्तानी एयर स्पेस को यूज़ करके गए हैं, उधर अफगानिस्तान में बॉम्बिंग की है और पाकिस्तान ही की एयर स्पेस से होके वापस चले गए हैं और पाकिस्तान को नहीं पता। वो तो मतलब ये कि हमें दुआ देनी चाहिए उस वाले यूएस प्रेसिडेंट को, उसने फ़ोन करके कहा जनरल मुशर्रफ को कि जी हमने आपका एयर स्पेस यूज़ किया, तो हम आपको बता रहे हैं कि जी हमने आपका एयर स्पेस यूज़ किया, हमारे 2 बॉम्बर्स गए हैं और वहाँ पे बम्बार्डमेंट करके हेलमंद प्रोविंस है इधर अफगानिस्तान का, हेलमंद में बम्बारी करके वापस आ गए। तो देखें इस चीज़ के ऊपर अभी हम यहाँ पे डंडे सोटे लेके खड़े हो जाएं कि नहीं हम ये कर देंगे वो करना, हम कुछ नहीं कर सकते। किसी के कहने से या कुछ करने से उनको फ़र्क नहीं पड़ना। ये बात वही है कि मतलब आप एक छुरी लेके सामने खड़े हैं और सामने 2 AK-47 वाले या वो LMG वाले लोग खड़े हैं, तो आप कह लें कि लो जी मैं तो मतलब अब इसको छुरी से मार दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते। इस चीज़ का इस्लाम में भी हुक्म नहीं है कि जी आप छुरी लेके पड़े। जब आप देख रहे हैं कि अगला दुश्मन आपका ताकतवर है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें। वो 313 मुजाहिदीन वाली मिसाल अक्सर लोग सुना के कहते 313 मुजाहिदीन थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई उनका ईमान हमारे ईमान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर नहीं तो लड़के देख लें, पता लग जाएगा, या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बाद जब ये बैक टू द टॉपिक के जी बेसिस का, तो जनरल मुशर्रफ साहब ने ये इधर अपने 2 बेसिस दिए, शमसी एयर बेस और जैकबाबाद एयर बेस दिए। अब वो दिए, ये तो ज़रूर लोग कहते हैं कि जी वो उसका फ़ोन आया कैंप डेविड से, तो वो मुशर्रफ लेट गया जी, उसने 2 बेसिस दे दी। भाई देखें, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी शुरू में कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, एक्सेप्ट करना चाहिए। पाकिस्तान के पास कुछ नंबर ऑफ़ F-16 एयरक्राफ्ट्स हैं, कुछ और भी इस तरह के एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि जिनकी मशीनरी बहुत सेंसिटिव होती है। आप गाड़ियों को ज़रा जो होती हैं नई गाड़ियाँ, जैसे बीमर ले लें आप ये ऑडी ले लें या मर्सिडीज़ ले लें, आप इनको ज़रा पाकिस्तान की जून जुलाई की गर्मियों में ज़रा खड़ा करें बाहर, तो आप देखेंगे इनके अंदर वाला कोई ना कोई इक्विपमेंट इसका गर्मी की वजह से, कोई टेप रिकॉर्डर वो जो होता है या LED कोई ना कोई चीज़ डैमेज हो सकती है। तो आपका क्या ख्याल है कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसके अंदर इतने सेंसिटिव सेंसर्स होते हैं, अगर हम उसको खुले आसमान के नीचे धूप के अंदर रखेंगे तो वो क्या ख़राब नहीं होंगे? तो ये मैं आपको बड़ा रिस्पॉन्सिबली बता रहा हूँ कि एयर फोर्स के पास इतने फंड्स ही नहीं थे, ना इतने पैसे थे जिनके बारे में कहा जाता है ना 80% बजट फ़ौज का आ गई है। ये उस फौज की बात बता रहा हूँ कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उन एयरक्राफ्ट को किसी शेड के नीचे खड़ा कर सकें। वो गीले टाट रखते थे ऊपर उनके शीशों के और बॉडी के ऊपर, और हर 2-2 घंटे बाद 1 घंटे बाद उसके ऊपर पानी का छिड़काव होता था कि उसको टेम्परेचर उसका ज़रा थोड़ा डाउन रखें ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम उसको वो चला सकें। तो जब ये 2 बेसिस दी गई हैं तो उस देखें अभी अगला जर्नैल था, ही नोज़ उसने कैसे डील करना कैसे नहीं करना। वो एक आम एक कॉमन बंदा नहीं था कि जिसको पता ही कुछ नहीं, बस 2 बेसिस उन्होंने बंदूक की नोक पे ले ली। उसने 2 बेसिस इस शर्त पे दी कि वो पूरे पाकिस्तान की जितनी एयर बेसिस हैं उनमें हैंगर्स बना के देगा और उनमें शेड्स बना के देगा और उनमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बना के देगा फॉर आवर सेंसिटिव वॉर प्लेन्स। और ये एक बहुत बड़ी डील थी, और जिसकी वजह देखें बात है पैसे की, उन्होंने पैसा लगाया।
हमारी एक एयर बेस का पूरा खर्चा होता था उतना जितने का वो सिर्फ मिनरल वाटर पी जाते थे। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा करें, मतलब हमारे पास अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक्स प्रॉपर नहीं थे, उन्होंने अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक्स बना के दिए, और अभी पाकिस्तान इज इन अ पोजीशन कि उनसे बार्गेन कर सकता है। अब आ जाए दूसरी तरफ की जी, बेसिस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देखें, ये गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है, वी आर नोबडी टू कमेंट। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मीडिया बताएगा तो आपको पता चलेगा कि जी बेसिस मिली या नहीं मिली। आप लोग तो मीडिया पे है ना, आप लोगों ने कौन सा जाके देखना है। आप में से 99% ने शमसी एयरबेस और वो जो जैकोबाबाद की एयरबेस जाके फिजिकली नहीं देखी होगी, जहाँ पे अमेरिका ने मतलब क्या कुछ एक अलग सी चीज़ ही बना रही है, और वो बाद में हमारे इस्तेमाल में आएगी। उन्होंने ड्रोन अटैक्स किए, आई एग्री, बिल्कुल किए। वो ड्रोन्स अब कहाँ पे, आई डोंट वांट टू डिस्कस कि वो कहाँ पे, लेकिन वो एक पाकिस्तान का एसेट बन गया। अब वो आगे पाकिस्तान उनको बड़ा सक्सेसफुली इस्तेमाल कर रहा है। हम यहाँ पे फौज बना के बैठे हैं, एयर फोर्स बना के बैठे हैं, नेवी बना के बैठे हैं, अमेरिका से लड़ने के लिए बना के बैठे हैं? नहीं, हम नहीं लड़ सकते उनसे। हाँ, हम ख़त्म हो सकते हैं, लड़ नहीं सकते। अब ये क्वेश्चन कि अच्छा जी ख़त्म ही हो जाना चाहिए, तो भी जिसको ख़त्म होना वो हो, लेकिन एक टू बी फ्रैंकली कि इंडिया स्पेसिफिक फ़ौज है और हमारा हर चीज़ ही इंडिया पे जाके ख़त्म होता है। हमारा और भी नेबर है ही नहीं। हम यहाँ से मतलब हमारे पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम यहाँ से बैठ के वाशिंगटन को हिट कर सकें, लेकिन वाशिंगटन के पास कैपेसिटी है कि वो वहाँ से बैठ के इंटरनेशनल वाटर्स के थ्रू पाकिस्तान को हिट कर सकें। तो वो बेसिस वो लेंगे, और इसलिए लेंगे क्योंकि उन्होंने अपना जो इवेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है, और एज सून एज पॉसिबल वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। तो वो तो अगर उन्होंने एक बेस लेनी है वो लेंगे एमरजेंसी के नाम पे, या उसके एम्बुलेंस के नाम पे, या वो लेंगे मेडिकल ग्राउंड्स पे, तो वो उन्होंने लेनी है। तो वो मतलब हम खुद दे देंगे तो उसमें हमारी ज़्यादा इज्जत है, और अगर हम नहीं देंगे ले तो उन्होंने फिर भी लेनी है। तो ये तो आई एम श्योर वो किसी ना किसी लेवल पे बार्गेन करके कुछ ना कुछ करके वो कर लेंगे। जिस तरह मतलब ये वो माइट इज़ राइट वाली बात है, तो उनका जोर चलता है वो कर लेते। पाकिस्तान का भी जहाँ पे जोर चलता है पाकिस्तान भी नहीं छोड़ता। पाकिस्तान ने भी कुछ कम नहीं किया। अफ़गानिस्तान में अमेरिका को इतने अरसे से फंसा के रखा, पाकिस्तान जो कर सकता था उसने किया, लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान की कैपेसिटी के बाहर है कि वो अगर बेसिस लेना चाहेंगे फॉर लैंडिंग और एम्बुलेंस पर्पस या फॉर मेडिकल रीजन या फॉर एवैक्यूएशन के लिए, तो वो उन्होंने लेना ही लेना। तो इसमें तो क्वेश्चन ही कोई नहीं है कि वो मांग रहे हैं, वो नहीं मांग रहे, हम देंगे, हम नहीं देंगे। हम ना देने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने एक लेनी है वो एक ले लेंगे, उन्होंने दो लेनी है वो दो ले लेंगे। इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं है जी। और हमें इस चीज़ पे रहना चाहिए कि हम उनसे बार्गेन क्या करेंगे, ठीक है। और ये सौदेबाजी चलती है, मतलब डिप्लोमेसी इसी का नाम है। मतलब आप इसको डिप्लोमेसी का नाम दे लें, आप इसको बार्गेन का नाम ले लें, आप इसको सौदेबाजी का नाम ले लें, कुछ कह लें, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़।